हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं साइंस के एमसीक्यू। आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एलिमेंट फाउंड इन टीथ एंड बोन्स आर, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, देखिए जल्दी से और इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। तो आपका सही आंसर कैल्शियम और फास्फोरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या सौर मंडल। तो इसकी ओजोन की सबसे निचली परत है उसको बोला जाता है सौर मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनी इज यूजुअली फॉर्म्ड, यानी कि जो किडनी में स्टोन होता है वो किस चीज़ से बना होता है। जैसे कई बार पेन होता है उसकी वजह से, तो वो कैल्शियम का बना होता है, सोडियम एसीटेट का बना होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का बना होता है या कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट वुडन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स इट इज़ कोटेड बाय, यानी कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो किस चीज़ का लेपन किया जाता है। तो देखिएगा इसका सही आंसर है, पहले तो आप ऑप्शन देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है आपका जिंक क्लोराइड। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद है, स्टार्च इज डाइजेस्ट इनटू शुगर इन द माउथ बाय, यानी कि जो मुख में स्टार्च का जो शर्करा का में पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है अमाइलेज, ऑप्शन बी है टाइलेन, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन डी है लाइपेज। तो इसका सही आंसर होगा अमाइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज कॉल्ड ए सुसाइड बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है। तर्काई को बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम का, क्योंकि क्या है ये न्यूक्लियस में, यानी कि किसी भी कोशिका में होती है। कोशिका के महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेंट्रोसोम होता है, गाल्जी बॉडी होता है, ऐसे करके एक और क्या होता है, लाइसोसोम होता है। और क्या होता है, कई बार ये खुद ही अपने इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जो कोशिका को क्या करता है, ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये खुद ही फट जाता है और अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है और पूरी कोशिका को भी ख़त्म कर देता है। तो ये क्या होता है, लाइसोसोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाय होम कैन द एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में, कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसकी ऊंचाई माप कर लगाते हैं, वार्षिक वैल्यू की गिनती करके लगाते हैं, शाखाओं की गिनती करके लगाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग, यानी कि जो वार्षिक वैल्य हैं पेड़ के, जब हम तने को बीच में से काटते हैं तो क्या होता है, उस पर ऐसे सर्कल जैसी संरचनाएं बनी होती हैं और एक सर्कल की जो एज होती है वो 1 ईयर होती है। तो इस प्रकार हम क्या है उसकी एज का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है या होता है। तो देखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रतौंधी, घेंगा या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, रिकेट्स होता है। और अगर यही सी रोग विटामिन डी की कमी से अगर ये बच्चों में होता है, रिकेट्स क्या होता है, बच्चों में होता है। लेकिन अगर बड़ों में अगर बात की जाए तो बड़ों में क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया, उस रोग का क्या नाम है, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो अपना सही आंसर रिकेट्स रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम, यानी कि रेडियम की खोज इनमें से किसने की थी। तो ऑप्शन ए आपका है मैरी एंड पियरे क्यूरी ने, न्यूटन ने, फंक ने या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियम की खोज की थी वो किसने की थी, मैरी एंड पियरे क्यूरी ने, यानी कि कृत्रिम रेडियम की और नेचुरल रेडियम, यानी कि मैरी एंड पियरे क्यूरी की क्या थे, खोज करता थे। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज
वाटर सोल्यूबल इन द फ्लोइंग, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील होगा। विटामिन ए, बी, डी और के। तो देखिएगा इसका सही आंसर है बी, यानी कि विटामिन बी और जो विटामिन सी है वो दोनों क्या है, पानी में घुलनशील हैं। और ए, डी, ई और के, एक ई विटामिन है, वो सभी क्या है, फैट सोल्यूबल है विटामिन। और विटामिन बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए ये बहुत बार पूछे जाते हैं, जितने भी विटामिन हैं इनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं, तो ये सभी विटामिनों को याद होने चाहिए। तो देखिए अभी आपकी नॉलेज के लिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बी1, विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए थाइमिन होता है, राइबोफ्लाविन होता है, नियासिन होता है या एडेनिन होता है। तो विटामिन जो बी है या बी1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, आपका थाइमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिएगा विटामिन जो बी होता है उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 9, 12 ऐसे करके। तो उनका सभी का क्या है, अलग अलग भी पूछ सकता है, या फिर जो 5 विटामिन है A, B, C, D, E और K, उनके भी नाम पूछ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो B2 का रासायनिक नाम आपका होगा राइबोफ्लाविन। जैसे B1 का क्या नाम बताया था हमने, B1 का था थाइमिन, और जो B2 है वो क्या हो जाएगा, रिबोफ्लाविन, ठीक है ना। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम इनमें से देखिएगा, ये B1 के लिए आ चुका, सेकंड जो ऑप्शन है वो B2 के लिए आ चुका, और जो अभी बचा विटामिन B3 के लिए, तो अभी क्या हो गया, नियासिन। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नेम है या केमिकल नेम है वो क्या होगा, नियासिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B4, विटामिन B4 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B4 का जो रासायनिक नाम है वो अभी वो क्या बचा आपका, एडेनिन, क्योंकि हम पहले इन तीनों को कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोबेलामिन और या फिलोक्विनोन। तो देखिएगा इसमें से जो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका होगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोबेलामिन या फिलोक्विनोन। तो विटामिन जो ई है उसका रासायनिक नाम देखिएगा क्या होगा। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 जो है उसका रासायनिक नाम आपका होगा साइनोकोबेलामिन, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपका से रहेगा राइट आंसर। और B12 यानी कि विटामिन B12 में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन जो B12 है उसमें किसकी मात्रा होती है या क्या होता है उसमें। तो उसमें आपका आंसर होगा कोबाल्ट। क्या होगा, कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, ये आपका डी आंसर ठीक होगा, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन आपका राइट आंसर विटामिन के का रासायनिक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए में का इनमें से मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए मुर्गी पालन, ऑप्शन बी शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, ऑप्शन सी फलियां और दालें, और डी डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, विटामिन ए का रासायनिक या मुख्य स्रोत। उसके बाद आपका
अगला क्वेश्चन रहेगा हु डिस्कवर्ड द विटामिन, यानी कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर है कैसिमियर फंक ने, यानी कि फंक इसका सही आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है वो कौन सा विटामिन है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक रहेगा, विटामिन के, यानी कि विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, तो इसकी मदद कौन करता है, विटामिन के होता है। तो देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चन थे साइंस के, और ऐसे ही आप क्वेश्चनों को डेली क्विज करने के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।